So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our GFG period streak of day 258. So today's question name is unique number of occurrences. It's an easy calculation and it's actually a very easy question if you are aware with all the data structures. ठीक है, question पढ़ते हैं. So given an array of n integers, the task is to check whether the frequency of element, देखो frequency, one pattern, in the array is unique or not. On the other hand, there is no distinct numbers, second pattern. In an array with equal frequency, if the frequency is unique, then return true, else return false. So क्वेश्चन का कहना ये है यार, इसमें आप 1 की फ्रीक्वेंसी निकालो क्या है 2, 2 की फ्रीक्वेंसी निकालो क्या है 1, 5 की फ्रीक्वेंसी निकालो क्या है 2. अगर किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, दैट मीन्स कि ऐसे कोई दो एलिमेंट थे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई है, राइट. तो अगर ऐसा केस होता है हमारे साथ तो हम कहेंगे रिटर्न फॉल्स. And if the case is that each and every unique element has a unique frequency, then we will say return true. ठीक है, तो बातें डिस्कस करते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं यार. हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं पहले. रिक्वायरमेंट तो यार yesterday I used the red color पेन, तो हो सकता है आपको शायद देखने में दिक्कत हुई यार, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ा, बट ठीक है. तो अब से सिर्फ ये तीन कलर यूज करेंगे, येलो, ग्रीन एंड दिस वन ब्लू. करेक्ट. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है. फ्रीक्वेंसी निकालनी है, देन हमें चेक करना है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से एक्स, वाई एंड जेड, इनमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, राइट. सो वी नीड टू चेक डुप्लीकेसी. डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग गाइस, जस्ट फॉलो अलोंग विद माय वॉइस. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है. तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है यार, मैप यूज कर लो. हमारे पास एक एरे दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का एरे रहेगा हमारे पास. हमें चेक करना है कि डुप्लीकेसी नहीं हो उसमें, करेक्ट. तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे, सेट यूज़ कर लेंगे. तो हम यूज़ कर लेंगे एक हैश मैप, हम यूज़ कर लेंगे हैश सेट. तो हमारा फर्स्ट काम क्या होगा कि टू पुट ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द मैप अलॉन्ग विद इट्स फ्रीक्वेंसी. वो कितना होगा, ओ ऑफ एन में हो जाएगा हमारे पास. देन हम वैल्यूज में इटरेट करेंगे, जो की वैल्यू पेयर है उसकी वैल्यू में इटरेट करेंगे, एंड देन वी विल कीप ऑन inserting in this set until and unless the current element which is to be inserted has not been inserted before. करेक्ट. तो उसके लिए हम O of n अगेन हो जाएगा. सो O of 2n would be the time complexity and O of n would be the space. एक ड्राई रन देख लेते हैं तुरंत से. हमारे पास एलिमेंट्स क्या दे रखे थे, 1 1 2 5 एंड 5, राइट. तो हमारे पास एक मैप होगा, मैप में क्या दिख रहा होगा हमारे पास, 1 की फ्रीक्वेंसी 2, 2 की फ्रीक्वेंसी 1, 5 की फ्रीक्वेंसी 2. हमें इनमें इटरेट करना है, बस हमारे काम का सिर्फ ये चीज़ है. हम एक सेट बना लेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, देंगे सेट हमारा एम्प्टी है, पुट कर दो. देन अगेन वन आएगा, मैं कहा कि सेट डॉट कंटेंट से चेक कर लें कि अभी तक कोई भी एलिमेंट लाइक ये सेम एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, और ये चेक हो जाता है ओ ऑफ 1 में. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ सेट. तो हम 1 को पुश कर देंगे, देन अगेन थर्ड एलिमेंट वुड बी 2, एंड आई विल चेक while with the inbuilt function set dot contains, and here you can see the 2 is already present, and here I will just say that return false, and that's it. My question is done. Please pause this video here, try to try run maybe more test cases if you are not understanding it, and you वीडियो को पीछे करो यार, समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें. ठीक है, तो कोड करो, मिलते हैं 2 से 3 मिनट में अगेन इन द वीडियो, एंड देन वी विल सी योर कोड एंड माय कोड मैचेस और नॉट. सो एज यू कैन सी, मैं कोड वॉक थ्रू नहीं दूंगा यार, मैंने सिर्फ एक फॉर लूप चलाया है मैप में पुट करने के लिए. गेट और डिफॉल्ट बहुत ही अच्छा फंक्शन. आप जावा में कोड करते हो तो यू मस्ट नो दिस गेट और डिफॉल्ट, हाउ दिस वर्क. इंस्टेड ऑफ राइटिंग if contains in the map, then increment the frequency, this get or default reduce the 2 lines of code into a 1 line of code. Then again we have a set, we are just checking, we are iterating in the values, right. तो हमारे पास inbuilt function क्या है, map. We have declared the hash map with the name map. So map dot values give you the list of the values. Map dot key will give you the list of the key, and the map dot entry set will give you a pointer to iterate in all the key value pair. Correct. ठीक है, if set dot contains that particular value, then return false, else keep on adding the element into a hash set. That is it. Let us hit the submit button. Meanwhile it is submitting, let us analyze the constraint as well, because that's also a very important part. So n is 10 power 5 and we have coded a solution O of n, so n 10 power 5 is definitely less than 10 per int, and we just have to wait for the succession of our results. Great. तो ये क्वेश्चन हो गया है. स्टूडेंट्स सी प्लस कोड देखते हैं, देन वी विल एंड दिस वीडियो. Oh great, as you can see, so C++ कोड भी रन कर गया है. Let us hit the submit button. आप यहाँ पे देख लेना यार, ये फॉर लूप तो बहुत सिंपल सा है, आप देख सकते हो. यहाँ पे फॉर int x equals to int x colon array नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि मैंने देखा कि that works only for vector in C++. बाकी आप देख लेना, राइट. const auto आप देख लेना, ये शायद डिफाइन लाइक टाइप डिफाइन करने के लिए होता है, else में शायद कुछ लंबा लाइन लिखा था, दैट्स इज const auto is there. आप देख लेना है ना, C++ में जो कोड करते हो आपको बहुत तुरंत अच्छे समझ में आ जाएगा ये. ठीक है, दैट इज इट. लेट अस एंड दिस वीडियो. एक और कोई और अप्रोच हो सकती थी क्या भैया, तो मैं
एक अप्रोच और हो सकती है, बट पता है, बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मैप वी कैन यूज अ ट्री मैप, एंड ट्री मैप में हमारे पास नहीं, वो तो कीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट, नो, वी इज नॉट एन ऑप्शन टू यूज अ ट्री मैप। बट एक अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती थी, हम हैश मैप को यूज करें और वैल्यूज को सॉर्ट कर लेते एक कंपेरेटर यूज करके, बट अगेन उसमें सॉर्टिंग के लिए एन लॉग एन लग जाता। एंड देन सिंस दैट इज सॉर्टेड वी जस्ट कंपेयर्ड, अगर दो वैल्यूज सेम हो गए, मतलब आई और i+1 की वैल्यू सेम है, तो वी जस्ट रिटर्न फॉल्स। बट दैट अगेन दैट code would be much more complex and much more not intuitive. So this was the intuitive one, and this is the efficient one as well. So let us end this video here on a good note. And if you have not subscribed my channel till yet and you are following the streak, please like, share, and subscribe. And let us meet again tomorrow in the GFG Purist streak. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys.